आप देख रहे हैं भारत सच के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दर्शकों, उत्तर प्रदेश 114 विधानसभा के क्षेत्रीय बैरमई खुर्द में आए हुए हैं और आज हम आपको दिखाते हैं चुनावी दंगल। जानते हैं कि 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब तक कितना हुआ विकास। क्या नाम है आपका? ब्रजभान सिंह। नाम तो बहुत अच्छा है। क्या करते हो? खेती है। खेती के साथ साथ क्या करते हो? बस और कुछ नहीं, खेती है। तो अभी गांव का माहौल कैसा है? गांव का माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी। बिल्कुल। बाकी विकास हुआ है? हाँ, विकास भी हुआ है। विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो 2022 में जो नज़दीकी चुनाव आ रहे हैं, किसकी सरकार चाहोगे? योगी की। योगी की सरकार क्यों अच्छी लगती है आपको? इसलिए अच्छी लगती है कि वो सबको एक साथ देखती है, एक जैसा देखती है, किसी में भेदभाव नहीं करती। सबको अब अनाज बट रहा है तो सबको मिल रहा है। गैस सिलेंडर मिले, सबको ही मिले। और भी जो भी काम हुए हैं वो सभी के लिए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है किसी के साथ कोई भेदभाव हो। अच्छा, आना चाहोगे? उस सरकार में और इसमें यही अंतर है कि उसमें लूट खसोट ज़्यादा थी। लोग भैंसें खोल के ले जाते थे और खोलने के बाद दिखा देते कि ये तुम्हारी भैंस खड़ी है, अगर हिम्मत हो तो ले जाओ। कहाँ की पुलिस लाओगे, कहाँ के नेता लाओगे, कहाँ के बदमाश लाओगे? वरना इस भैंस की आधी कीमत दे जाओ, आधी ले जाओ। ये था। रोज खुलती भैंसें। वो जब से ये सरकार बनी है तब से एक भैंस भी नहीं खुली है, मतलब कोई जानवर नहीं खुला है। और ना ही कोई चोरी हुई है, ना डकैती हुई है। माहौल शांत है। बिल्कुल शांत है माहौल। तो 2022 में किसकी सरकार चाहोगे? योगी की। चलिए, क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल। महेंद्र पाल जी, क्या करते हो? किसने खेती करते हो ना? तो क्या कहना चाहोगे? गांव की स्थिति कैसी है? गांव में तो अब मिल रहा है ना, पहले भी मिलता था मगर सबको नहीं मिलता था। सब ना मिलता, बहुत दिन से ना मिलता। अब क्या कहना चाहोगे? 2022 में किसकी सरकार चाहोगे? ये योगी की चाह रहे हैं। योगी की। खुश हो योगी से? अच्छा, चलिए। क्या नाम है बाबा आपका? लट्टू लाल। बहुत बढ़िया। क्या करते हो? हम तो कुछ ना करते, बैठे रहते हैं। अच्छा, कुछ नहीं करते हो? हम पे चलो ना जाए, फिर वो ना जाए। इधर आ जाओ, आगे आ जाओ आप। तो भगवान का भजन ही कर लिया करो बैठे बैठे। तो और तुम ना लेते हो भजन को ना? हाँ, बिल्कुल हैं, हम सभी लेते हैं आई समय में। और सरकार तो भाई की बनेगी, जोगी। अच्छा, हमेशा याद रखो, इसके बामे चोरी डकैती कहूँ ना है और कहूँ सो जाए आदमी। अब चलिए, 2022 में सरकार किसकी चाहोगे? अरे हम तो जोगी जा रहे हैं। जोगी नहीं, योगी जी। हाँ, होगी सी सही। चलिए, क्या नाम भैया आपका? योगेंद्र प्रताप सिंह। प्रताप जी, क्या करते हो? खेती। तो बाकी खेती के साथ साथ कुछ करते हो? अच्छा, खाली खेती पे निर्भर हो। चलिए, बाकी माहौल कैसा है? विकास वगैरह गांव में हुआ है? विकास वगैरह तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। रोजगार, बच्चों की शिक्षा वगैरह सही है। रोजगार सही है? हाँ। रोजगार मिल रहा है? हमें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन युवाओं को मिल रहा है। जो शिक्षित है उनके लिए, और जो है अच्छा, जो शिक्षित है उन्हें मिल रहा है। हाँ, जो योग्यता के हिसाब से। हाँ। हाँ। बाकी और इनके इस सरकार में जातिवाद नहीं है। अच्छा। और सरकारों में जातिवाद था, अच्छा, इसमें जातिवाद नहीं है। जी। तो किसकी चाहोगे सरकार? योगी सरकार। कितना वोट बैंक है गांव में? गांव में 800 साढ़े 800 है। 850 वोट बैंक है। जी। तो इसका मतलब कितने अंक मिलने चाहिए बीजेपी को? समाजवादी को कितने अंक मिलने चाहिए? बसपा को कितने अंक मिलने चाहिए? क्या कहना चाहोगे? जी, वैसे हमारे गांव में तो बीजेपी के सबसे ज्यादा वोट। सबसे ज्यादा कितना परसेंट होगा लगभग? यहाँ होगा 70%। 70%। चलिए, 2022 का चुनाव जो नजदीक आ रहा है, क्या चाहोगे फिर? ये योगी सरकार। योगी सरकार। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। क्या करते हो? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, खेती का भी काम करता है अपन। जी जी। थोड़ी खेती है, अपन मजदूरी करते और क्या करते हो? और जो आधार वो बनवा रहे हैं हम, लेबर कार्ड, ई श्रम कार्ड। हाँ, वो हमारा बनाना ही। हाँ 60 साल हमारी है। हाँ। 60 साल में 60 साल हो गए? हाँ, 60 साल हो तो क्या पेंशन नहीं मिलती है? गए। पेंशन 1 साल होगी, मिली नहीं है। अभी नहीं मिली है? अभी रुक गई। पहले मिलती थी? पहले मिली। कितने टाइम से मिल रही थी? 1 साल होगी। अब 60 से ऊपर है। कितने? 60 के हो? हाँ, हमारे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? 2022 का जो चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार चाहोगे? सरकार तो मोदी की चाहूंगे। प्रजापति जी, क्या करते हो? खेती बाड़ी कर रहे हैं साहब। कितना खुश हो सरकार से? सरकार से तो खुश हैं, मगर सरकार से जो लाभ मिल रहा है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहोगे? जो लाभ सबको लिए मिल रहा है वो भी लाभ हमको भी मिले। क्या चीज नहीं मिल पाई है? राशन नहीं बना है हमारा तो अभी तक। राशन कार्ड नहीं बना है? कितने सदस्य हो अपने परिवार के? हम 6 लोग हैं।
छह लोग हो ना? तो फिर राशन कार्ड नहीं बना है? कब से नहीं बना है? शुरू से ही ना बनू हमारे तो। इसकी शिकायत नहीं की कहीं पर? शिकायत करी, ऑनलाइन कराओ आओ ही ना है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहोगे? चैनल के माध्यम से जो कहना चाह रहे हैं, सरकार तो यही बढ़िया है, हमारा तो राशन कार्ड बन जाए। अच्छा, राशन कार्ड बन जाए आपकी। तो बाकी 2022 का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार चाहोगे? योगी सरकार। योगी सरकार आपको इतनी पसंद क्यों है? पसंद क्या है, सबका साथ है, सबका विकास है, भेदभाव नहीं इस जाति। गांव में कुछ लोग विरोधी भी होते हैं और कुछ लोग सही होते हैं, कुछ लोग गलत भी होते हैं। सबको एक तार नहीं होती है। 2022 में बस हमारे यहाँ से तो 70% वोट योगी सरकार को ही है। बिलसी विधानसभा 114 बिलसी विधानसभा में क्या अब तक कोई विकास हो पाया? क्यों विकास क्या नहीं हुए हैं? क्या क्या हुआ है बताओ? अरे विकास तो सारे लोगों को दिखा रहे होंगे, आपको भी दिखा रहे होंगे, हमारी कुछ गांव वाले कह रहे हैं कि बिलसी विधानसभा से जो विधायक है वो यहाँ पर आते नहीं है। नहीं, वो तो नहीं आता है, वो तो नहीं आया एक भी बार। फिर क्या कहना चाहोगे इस बार? ये बात ऐसे चाहे जो लौट के देख ले, केवल जीतने के मालिक ना हो, जीतने के बाद जिस जनता ने जिता के भेजा केवल उसको तो देखे, समस्या तो सुननी चाहिए। क्या आप लोग किसी समस्या को लेकर गए थे? क्या समस्या हो आप लोग किसी समस्या को लेकर गए थे? विधायक जी कुंवर अंकित चौहान का टिकट होना चाहिए इस बार। क्या वो मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में? और क्या, आप 2 साल से। आपको लगता है वो जीत जाएंगे? और क्या लगता है ना? हाँ। तो क्या कोई भी जीत जाएगा यहाँ से। अच्छा, मतलब आप लोगों की मांग है ना? क्या शर्मा जी ऐसे जीत गए तो और भी जीत कभी आए भी ना आए क्षेत्र में। अच्छा। तो बाकी 2022 का जो चुनाव आ रहा है किसको कहोगे? योगी सरकार। योगी सरकार। ये अगले सरकार में लोग बहुत सारी नीतियां योजनाएं गिनाते हैं, लाभ मिलता था, 100 नंबर बताते हैं, 108 बताते हैं। 100 नंबर तो अगले साल में चालू करी है, बस सही है। बालक सब पैदा कर दे, बस चला तो ना पाते हैं, मोदी चला रहे हैं भाई। अच्छा। बालक तो सब पैदा कर देते हैं, बालकों का है। अच्छा, पालन पोषण भी करना है उसका? हाँ, पालन पोषण मोदी कर रहे हैं ढंग सही तरीका से। अच्छा। बाकी क्या नाम है आपका? जो लाभ आ रहा है वैसे ई श्रम कार्ड में 1000 रुपए आएंगे भी, डायरेक्ट आएंगे। अब गाँव में कोई आदमी लगाओ जातू बागेले तो 500 रुपए भूतिया करते अपने, और 500 मिलते हैं आदमी को। अब डायरेक्ट आ रहे हैं सीधे। अच्छा, खाते में आ रहे हैं डायरेक्ट? हाँ, और जब मशीनें ना होती ना राशन तो एक बार मिलतू। चलिए इधर। वो मालना तो कब गायब हो। क्या नाम है आपका? अगरपाल साहब। कितनी उम्र हो गई है आप? है कम दाम से 50-60 साल की। और 60 साल की एज हो गई तो क्या आपको 60 साल पेंशन मिल रही है? हाँ साहब, मिल रही है। अच्छा, कितने समय से मिल रही है कहीं हुए साहब 3 साल के करीब। सरकार कौन सी अच्छी लगती है? मोदी की। अच्छा, आपको भी मोदी की अच्छी लगती है? कुछ ना करते, हम तो बैठे रहते। अच्छा, 2022 का चुनाव आ रहा है, किसकी बनाओगे उत्तर प्रदेश में सरकार? ये मोदी की बनाएंगे। चलिए। मेरा नाम मुकुंद राम है। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी और दुकानदारी का काम करते हैं। किसकी दुकान चला रहे हैं? ये परचूनी दुकान गांव में। तो क्या कहना चाहोगे, गांव में विकास हुआ है क्या? हाँ, विकास हुआ है साहब, शिक्षा बढ़िया वगैरह, हुआ है बच्चों साहब, की शिक्षा बढ़िया चल रही प्राइमरी है, स्कूल बढ़िया है। आते हैं टीचर लोग सब पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं सब। हाँ। क्या कहना चाहोगे, चुनाव आ रहे हैं नजदीक? मैं यही कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से कि चुनाव नज़दीक आ गए हैं, जो कुछ छोटे मोटे किसान हैं उनका ऋण जो है, मैं यही कर्जे के बारे में कह रहा था, कुछ राहत मिल जाती काश्तकारों के लिए। यही कहना चाह रहे हैं, वोट उन्हीं के लिए मिलेंगे सब, योगी के लिए। और जरा जो किसानों की जो समस्या है थोड़ी सी ये योगी सरकार से बहुत प्रसन्न हो? प्रसन्न है। हाँ, धन्यवाद उनके लिए। और सरकार ये थोड़ी सी सहूलियत काश्तकारों को कर दें तो सबसे बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता देवी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हाउस वाइफ है। तो क्या कहना चाह रही हैं आप, बता सकते हैं? हम पे खेती ना, बारी ना, जमीन जायदाद ना, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। लेकिन आज 3-4 साल से हमें कहा जा रहा है कि आपको कमरा मिलेगा, छत मिलेगी, आवास मिलना चाहिए। आवास मिलना चाहिए। आवास नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है। जमीन भी नहीं है? जमीन 1 इंच नहीं है हम पे। किस सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, जिसे बोलते हैं किसान सम्मानित योजनाएं किसानों को मिल रही हैं, ये उसके लिए मिल रही है जिसके पास जमीन भी है, और जिसके पास जमीन नहीं है तो सरकार उसके लिए क्या दे रही है, मैं जानना चाहता हूँ। बताइए। हम पे जमीन ना, जायदाद ना, हमें राशन से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता। 2 महीना से आदमी बीमार पड़े हैं, बच्चों का पेट पालना तक मुश्किल हो रहा है। मैं उनका इलाज कैसे करवाऊँ? मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम गरीबों के भी बारे में सोचें। ज़मीन वालों को तो 2-2 हज़ार रुपया लागू कर दिए हैं, जिन पे बिल्कुल ज़मीन नहीं है उनके लिए क्या किए हैं? मोदी योगी की ही चाहूँगी, लेकिन हमारे लिए छत मकान तो बना दें। विधायक हमारा अच्छा होना चाहिए।
हाँ अच्छा होना चाहिए, अच्छे हैं भी। जनता की सेवा करें हैं। हाँ, हम औरतों के लिए सिलेंडर दे दिए, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था कर दिए, मिल गया। ऐसे ही हमें कमरा भी मिल जाए, क्योंकि हम 3-4 साल से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेस लिपाई करते रहते हैं, छोटे छोटे बालक पाल रहे हैं, उसी में हम व्यस्त हैं। हम घर मकान कहाँ से बनवाएं, और कोई पूंजी तो है ना हमारे पास। मजदूरी करने वाले आदमी वो भी बीमार हैं। या 22 से ये लागू करते हैं कि 2 या 3 बच्चा कर लिया कोई तो सरकारी छूट नहीं मिलेगी। अब जिनके पहले के 3 बालक हो गए, 2 लड़का 1 लड़की, उन्हें सुमंगला का छूट नहीं मिला, तो वो क्या करे, एक बच्चे को मार के खत्म तो नहीं कर देंगे। मैं 2 बार इतनी परेशानी में अपनी बच्ची के लिए ऑनलाइन करवाई, स्कूल से मैम बोली ऑनलाइन करवा, पैसा आएगा। फिर ऊपर से कॉल आई कि क्लास 2 में चली गई, उसका सुमंगला का फार्म नहीं भरा जाएगा, रिजेक्ट हो गया। तो ये हम गरीबों को ही तो परेशानी है। ये कहना चाह रही हूँ कि जिनके पहले के 2 या 3-4 लड़की हैं, उनके लिए तो जैसे 1 लड़कियों वालों को छूट मिल रही है, वैसे 2 लड़कियों वालों को भी मिलना चाहिए। हाँ, अगर उनके योजना निकालने के बाद हम 3 या 4 बालक कर रहे हैं तो हमारी गलती है, हमें वो छूट ना मिले। लेकिन जो पहले के बालक हैं, 2 लड़की हो या 1 लड़की हो, वो छूट बराबर सबको मिलनी चाहिए। पूनम देवी है। क्या करते हैं? मैं स्कूल में काम करती हूँ, रसोई, और मुझे आवास नहीं मिला है। आपको भी आवास नहीं मिला? कहाँ रह रहे हैं, मतलब घर में किसी के? कच्चा घर है, आप देख लो, फोटो खींच के ले जाओ आप चाहो तो। बेकार घर खड़ा है, कच्चा चिचियाता है, उसमें पानी आता है नहीं, वो एक्सपायर हो गए। स्कूल में जो काम करके अपना घर चला रहे हैं? हाँ, स्कूल में काम करती हूँ तो घर चलता है। चलिए, 2022 का चुनाव आ रहा है, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं? बनाएंगे तो मोदी योगी की, मगर आवास मिलना चाहिए हमारे लिए। अच्छा। हाँ। मेरा रामजी मल जी। हाँ। और पहली समस्या ये है कि 5-6 किलोमीटर तक मेरे यहाँ कोई मतलब इंटर कॉलेज ना है। 5-6 किलोमीटर के दायरे में कोई इंटर कॉलेज नहीं है, पहला इंटर कॉलेज। और मेरी बिलसी में रोडवेज नहीं है। अच्छा। कई बार कई सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन रोडवेज की हर सरकार ने के लिए सब ये 2 समस्याएं थी, एक तो रोडवेज और अपने गांव के लिए एक मतलब इंटर कॉलेज। खाली कागजों में जमीन तलाश कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद में फिर सब कागज वो न जाने कहाँ चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद कोई पता नहीं चलता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी बिलसी में अगर कहीं बदायूं है या वरीली, कहने का मतलब अभी विकास की आवश्यकता है, विकास नहीं है, बहुत कुछ है। अच्छा। समझे, हम लोग इन चीजों से वंचित हैं। क्या चाहते हो, बदलाव चाहते हो? बदलाव होना चाहिए। 2022 में किसकी सरकार चाहते हो? सरकार तो खैर योगी की होना चाहिए, लेकिन उनसे ये विशेष रिक्वेस्ट है हमारी कि ये 2 समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। आवारा पशु सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए। क्या आपके गांव में गौशाला नहीं है? नहीं, गौशाला नहीं है। आई नहीं थी? नहीं आई होगी, लेकिन कोई यहाँ बनी नहीं। अच्छा, हकीकत में नहीं है। अच्छा, ऐसा भी होता है, कागजों में हो जाती है, हकीकत में नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या है किसानों के लिए, रात में भी फसल रखानी पड़ रही है, में भी रखानी। ये कुछ किया जाए। अच्छी जगह कहीं मिल जाए। क्या कहना चाहोगे आप? कह सकते आवारा पशुओं पर रोक लगाई जाए, या गौशाला वगैरह जो बनाई जाए उनका प्रबंध किया जाए। काश्तकारों का जो ऋण है, ऋण मुक्त किए जाए। कुलदीप जी क्या करते हैं? जी, खेती करता हूँ मैं। और खेती के साथ और कुछ भी करते हैं क्या? ज़्यादा नहीं, अपने थोड़ा सा मतलब दूध खरीद लेते हैं, वैसे ही दूध का। अच्छा, डेयरी चला रहे हैं? डेयरी चला रहे हैं। चलो, देखिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि विधायक को ऐसा रखा जाए जो कि हमारी सुनवाई कर सके। जो विधायक मतलब जीतने के बाद में फिर पब्लिक को नहीं देखते हैं, तो ऐसे आदमी को फिर दोबारा से विधायकी पर ना रखा जाए। किन्हें चाहते हो इस बार? जी, मैं तो अंकित चौहान को चाहता हूँ। अंकित चौहान कम से कम 5 वर्ष हो गए हमारे यहाँ आकर पूछते हैं, अभी तक बीजेपी से कोई टिकट नहीं दिया गया। इस समय विधायक हैं क्या वो? नहीं है ना, विधायक नहीं है, फिर भी वो पूरी सहायता करते हैं। वो आकर हमारे हालचाल पूछते हैं, क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, किसानों के साथ रहते हैं हमेशा जी। बहुत बढ़िया आदमी है, और लोगों की तरह नहीं है जो मतलब ही बस मतलब निकला और बस हार गए, मतलब जीत गए, और जीतने के बाद मतलब क्या कहना चाहो 2022 में? 2022 में किसका टिकट होना चाहिए बिल्सी से? अंकित चौहान का होना चाहिए। सरकार किसकी बननी चाहिए उत्तर प्रदेश? बीजेपी की। बीजेपी के सदस्य भाई, बीजेपी की सरकार होना चाहिए। ये ट्यूबवेल वाली लाइन हमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो चेंज कर दी जाए। आए दिन गिरती है, हफ्ते में 2 बार गिर जाती है। अंग्रेज शासन की लाइन खिंची हुई काफी है। पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी है। क्या इस सरकार में चेंज नहीं हुई? नहीं, कई बार ऑनलाइन कराई है, और वैसे भी आप सभी लोग कर रहे हैं, सरकार विकास कर रही है? नहीं,
वैसे तो विकास अटके हुए हैं कहीं ना कहीं, हाँ रुके हुए हैं काम, हुए विकास। और क्या इसके क्या लिए हुआ? हमने हार्डिल पे भी कहा था, लेकिन चेंज नहीं हुई है सुन के लाइन। नहीं दे रहे हैं। नहीं, अधिकारी ढीले पड़े हुए हैं। हाँ ये जो प्राइवेट तौर पर हमें समझवानी पड़ती है लाइन, वहाँ बिजली घर पे कहते हैं, वो नहीं समझवाते हैं। कभी बदायूं गए इस चीज को लेकर? नहीं, बदायूं नहीं गए हैं, बिलसी हार्डिल पे गए हैं। आप देख रहे हैं भारत सच के साथ, मैं सुमित ठाकुर, कैमरामैन सूर्य प्रताप के साथ।